हे सोल फैमिली, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से थैंक यू वेरी मच गाइस। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी हायर सेल्फ के मैसेजेस आपके लिए क्या है। हायर सेल्फ का मतलब होता है गाइस कि आपकी खुद की आत्मा का जो उच्च स्तर होता है, आपकी खुद की ही आत्मा के उच्च स्तर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। बिकॉज आपकी सोल पर बहुत सारी परतें चढ़ चुकी हैं, बहुत सारे नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से आपके आत्मा पर जो नेगेटिव लेयर्स होती है, जिस वजह से आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, यूनिवर्स के डाउनलोड्स नहीं मिलते हैं, आप आपकी खुद की हायर सेल्फ से डिटैच्ड हो जाते हो, राइट। तो आज मैं आपको आपकी ही हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है वो बताने की कोशिश करूँगी गाइज़। ये जो रीडिंग है जिस तक भी पहुंचने वाली है, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, सुन रहा है गाइज़, आप कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं हो, नॉर्मल सोल तो आप बिल्कुल भी नहीं हो गाइज़। आप एक ख़ास लाइफ पर्पस लेकर इस धरती पर अवतरित हुए हो, राइट। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है यहाँ पर। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं, कोई स्टार सीड है, कोई स्टार सीड है और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है। आप एक बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो गाइज। आपका जो इंट्यूशन पावर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों की एनर्जीज पढ़ सकते हो, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हो, आप फेस रीडिंग कर सकते हो, आकाशिक रीडिंग कर सकते हो, या फिर आप कुछ ऐसे पोस्ट पर हो, ऐसे ओहदे पर हो जहाँ पर आप एक पूरी टीम को संभाल रहे हो, पूरी टीम को आप कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोल का मतलब कि संभाल रहे हो, राइट, इन अ पॉजिटिव वे। तो ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर गाइज। तो आपकी जो हायर सेल्फ है आपसे क्या कहना चाहती है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है गाइज, मतलब ये कम्युनिकेशन का ही कार्ड होता है। और आपकी हायर सेल्फ डायरेक्टली आपको इस रीडिंग के माध्यम से कम्युनिकेट कर रही है, यही आप सोच कर ये रीडिंग देखिए। तो देखिए गाइज, पास्ट में आपके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस लाइफ टाइम में, मतलब जब से आपने खुद होश संभाला है, बचपन से लेकर आज तक, आपके लाइफ में आपका बचपन किस तरीके से गुजरा है, आपका टीन एज किस तरीके से गुजरा है, आपका अडल्टहुड किस तरीके से गुजरा है और करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप जिस किसी भी एज ग्रुप के हो, उस एज ग्रुप में आपके बर्थ से लेकर अब तक आपने क्या क्या लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिए हैं, और आपके पास्ट बर्थ इस प्लैनेट अर्थ पर जितने भी हुए हैं वहाँ पर आपने कौन कौन से लाइफ एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जिसे हम संस्कार बोलते हैं। हर आत्मा अपने संस्कार लेकर आती है, राइट। तो ये जो एनर्जीज होती है, आपने जो भी हर एक लाइफ टाइम में जो भी एक्सपीरियंस लिया है और इस लाइफ टाइम में भी जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो काफ़ी पेनफुल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको टॉर्चर किया हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने आपको चीट किया हो सकता है कि आपने हर एक इंसान को अपना 100% देने की कोशिश की, जी जान लगाने की कोशिश की, आपके रिश्ते बचाने की कोशिश की, आपकी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश की, आपके फ्रेंड सर्कल में आपने आपके फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आप जहाँ पर भी जाते हो आप लोगों की मदद करने में विश्वास करते हो, लेकिन इन रिटर्न गाइज आपको वो नहीं मिल पाता है। अगर ये यहाँ तक की एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हुई है तो ये रीडिंग 1001% आप ही के लिए है गाइज। बिकॉज आप चोजन वन हो, आप बाकी लोगों से जो नॉर्मल सोल्स हैं उनसे अलग हो। आपको एक विशेष कार्य से यूनिवर्स ने चुना हुआ है, इसीलिए आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। या फिर जो लोअर वाइब्रेशनल लोग होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करने में विश्वास करते हैं या 3D मटेरियल लाइफ में ही स्टक रहते हैं, तो ऐसे लोगों से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती होगी। आपको चाहिए सुकून, आपको चाहिए शांति, आपको चाहिए नदी के किनारे, आपको चाहिए पहाड़, आपको चाहिए रिलैक्सिंग म्यूज़िक, आपको चाहिए एकांत, आपको चाहिए पीस, राइट।
ये अगर एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको पार्टीज़ करना पसंद है, लाउड म्यूज़िक पसंद है, आपको जस्ट शो ऑफ करने में मज़ा आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। स्ट्रेट मैसेजेस है यहाँ पर। तो अगर आप एक बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन हो, पॉजिटिव हो और एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। राइट गाइस, यहाँ पर मैं एक एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूँगी, बिकॉज हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स को थोड़ा अलग लगे। एक एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हुई, इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखिए गाइस, पार्टीज़ करना मतलब अपने आप की खुशी के लिए कुछ अच्छा करना, या अगर आपके पास बहुत सारा धन है तो उसका इस्तेमाल आप अपने आप के लिए कर सकते हो। जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो, उसे आपको जो भी एक्सपेंस करना पसंद है आप कर सकते हो, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए, एक मायना होना चाहिए और एक सही डायरेक्शन में खर्च किया हुआ धन, ये अलग बात होती है। यहाँ पर कंजूसी वाली कोई बात नहीं होगी। राइट, अगर आपको पसंद है ये सब चीज़ें तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन शो ऑफ वाला जो होता है ना, एक जो थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ होती है, दिखावा वाला, वो दिखावा वाला नहीं। आप अगर बहुत अच्छे तरीके से लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो लेकिन अपने आप में जी रहे हो, तो दैट्स गुड, मतलब नॉट बैड, ये ठीक है, तो ये चलता है। लेकिन जो शो ऑफ वाली एनर्जीज़ होती है वो नहीं है यहाँ पर। राइट, तो गाइज़ देखिए, आपकी हायर सेल्फ जो है वो आपको कहना चाहती है कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना है। आपको किसी खास कार्य से चुना गया है और वो कार्य आप जिस सिटी में रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, या तो आपको वहाँ पर कुछ परिवर्तन लेकर आना है, या आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ पर, जिस स्टेट में रहते हो वहाँ पर, या तो पूरे वर्ल्ड वाइड आपका एक सोल मिशन यहाँ पर है, जो कि इंसानियत के लिए होगा, इंसानियत बचाने के लिए होगा। गाइज़, आपको पता नहीं है आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें घटित होने वाली है जो हमने बस मूवीज़ में ही देखी है, लेकिन धीरे 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 जो सत्य है वो इंसानों के सामने आना स्टार्ट होने वाला है, और बहुत हद तक स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे जो व्यूअर्स है या जो लोग बहुत ज़्यादा असेंड हो चुके हैं उन्हें पता है सत्य क्या है और आगे क्या होने वाला है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैसेज है आपके हायर सेल्फ का कि आपको अपने आप को इतना ज़्यादा कैपेबल करना है, इतना ज़्यादा पावरफुल बनाना है कि आने वाले समय में आप इंसानियत को बचाने के कार्य में आपका योगदान देने लायक बन सको। ये मतलब बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर मिल रहा है गाइस, बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पर। आप अगर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मामूली समझ रहे हो और आपके रिलेशनशिप के इश्यूज़ जो चल रहे हैं, मैरिड लाइफ के जो इश्यूज़ चल रहे हैं, या करियर में आप स्टक हो चुके हो, या आप अपनी शादी का वेट कर रहे हो गाइस, ये एक बहुत छोटा मसला है, एक बहुत बड़ी छोटी चीज़ है। अगर आपको किसी एक बहुत बड़े लाइफ मिशन के लिए यूनिवर्स ने चुना है, तो आप छोटी छोटी बातों को लेकर अपने आप को अपसेट ना कीजिए, ओवर थिंकिंग ना कीजिए, कन्फ्यूजन में ना स्टक रहिए। बस प्रेयर्स करना, रोना धोना ये मत कीजिए। आप इसलिए नहीं आए हो, आप एक वॉरियर हो गाइस। वॉरियर रोते नहीं हैं, वॉरियर हर समस्या का डटकर सामना करते हैं, और एग्जैक्टली वही एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। आप एक शासक हो सकते हो, मतलब एक राजा, एक रानी की जो एनर्जीज होती है, क्वीन एंड किंग की एनर्जीज है यहाँ पर, जो अपनी प्रजा की सहायता के लिए आए हैं यहाँ पर। हो सकता है अभी आपको आपकी खुद की ही एनर्जीज़ के बारे में आप खुद अवेयर नहीं हो, और कुछ मेरे व्यूअर्स अवेयरनेस में ऑलरेडी आ चुके हैं। जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं अपने फील्ड में, और काफ़ी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो लोगों को दिख भी नहीं रहा है आपका फेम, आप बिहाइंड द सीन्स क्या कर रहे हो, लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ है उसकी नज़र में आप सक्सेसफुल हो चुके हो गाइज। सक्सेस का मीनिंग यही नहीं होता है कि चारों तरफ आपका नाम छा चुका है, ये नहीं होता है गाइज। सक्सेस मतलब कि आपके कर्म कैसे हैं, और आपके कर्मों से आपको नवाजा जाएगा। जो डिवाइन है वो आपको एक क्राउन पहनाते हैं,
रिवॉर्ड देते हैं कि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जिस लिए चुना है, तुम मेरे एक लॉयल सर्वेंट हो जो धरती पर जाकर अपना योगदान बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हो। तो एग्जैक्टली आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको यही बताना चाहती है कि आपको आपकी मटेरियल लाइफ को और आपके इमोशनल लाइफ को, आपकी स्पिरिचुअल साइड्स को बैलेंस करना है। तीनों में बैलेंस करके आपको चलना है। मतलब कि आपके इमोशंस, अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा है वो भी जायज़ है, रिलीज़ कर दीजिए। गुस्सा आ रहा है मतलब सामने वाले को कुछ बोलना नहीं है, आप अपने आप से रिलीज़ कर दीजिए उसे, किसी और चीज़ में वो एनर्जीज डाल दीजिए और रिलीज़ कीजिए। और अगर आप अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, मतलब 24/7 अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ही डूबे हुए हो, ये मतलब कर्म कांड, स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलूँगी मैं इसे, कर्म कांड में ही डूबे हो, बस मंत्रा करना, अफर्मेशंस करना, एक हो गया उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कभी हनुमान जी को पूज लिया, कभी शिव जी को पूज लिया, कभी इसको पूज लिया, ये नहीं करना है गाइस। अगर ये कर रहा है कोई, तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करना चाहती है कि आपको ये बंद कर देना है। बंद करने का मतलब ये है कि आपको किसी एक ही पावर पर फर्म होना है। आप एक ही चीज़ पर फोकस डाल दीजिए, एक ही परमात्मा को आप, परमात्मा मतलब देखिए गाइज, आप जब ये चेंज करते हो ना कि कभी आपने एक डिवाइन पावर को चूज़ किया, उसे आपने कुछ दिन प्रेयर्स की और आपको अगर रिजल्ट नहीं मिला तो लोग भगवान तक बदल देते हैं, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो ये मतलब यहाँ पर आप फेल हो चुके हो, जिसने भी ये किया है। आप कैसे भगवान को बदल सकते हो? मतलब आपके अंदर वो ट्रस्ट नहीं है, आपके अंदर वो विश्वास नहीं है, आप बस एक लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड के साथ चल रहे हो, आपका कोई डिज़ायर फुलफिल करने के लिए पागलों की तरह भटक रहे हो। तो ये आपकी रूह भटक रही है, ये नहीं करना है। अगर कोई कर रहा है, बिकॉज एनर्जीज है यहाँ पर, आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना है। जब आप आपका पूरा फोकस, पूरी एनर्जीज एक ही चीज़ पर डाल दोगे, तभी वो 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होगी गाइज। अदरवाइज आप यूनिवर्स में मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रहे हो। जो आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है, मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं भेजने हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 8 दिन आपने आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट किया, 10वें दिन आपको आपके पार्टनर से ट्रिगर मिला, उसने कुछ गलत बात कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया, और फिर उसके बाद आप सोच रहे हो कि नहीं यूनिवर्स, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। फिर 15 दिन बाद आपके अंदर अचानक से इमोशंस उभर के आते हैं, फिर आप उसी इंसान को मैनिफेस्ट करते हो, फिर ट्रिगर मिलता है, फिर आप पीछे हट जाते हो। ये होता है मिक्स्ड सिग्नल। तो फिर मैनिफेस्टेशन काम कैसे करेगा? आपको या तो वो इंसान चाहिए तो हर हाल में चाहिए, जो भी देगा, सुख देगा, दुख देगा, चाहिए तो वही चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो उसे चेज करना, पीछा करना छोड़ दीजिए। ये आपकी हायर सेल्फ देख रही है, आपकी जो आत्मा का उच्च स्तर है वो आपको बताना चाह रहा है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। अगर आप किसी एक जॉब करियर के लिए फर्म नहीं हो, कभी आपको लगता है बिजनेस कर लूँ, कभी आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब कर लूँ, कभी आपको लगता है ये एग्ज़ाम कर लूँ, कभी लगता है वो कर लूँ, और कुछ दिन एक पर आप फोकस करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, देन अलग ऑप्शन चेंज कर देते हो। ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। अफर्मेशन ज़िंदगी भर करते रहो, कभी भी फलित नहीं होगा गाइज। सॉरी टू से, बट यही सच्चाई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशंस तभी वर्क करते हैं जब आप आपका 100% फोकस एक ही चीज़ पर लगाते हो। अगर डे बाय डे, डे टू डे आपके ऑप्शंस चेंज होते हैं, आपके थिंकिंग पैटर्न्स चेंज होते हैं, कभी आप गुस्सा होते हो, कभी आप ओवर इमोशनल होते हो, कभी बहुत प्यार आता है, तो ये नहीं, ये आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट हो रही है, और ऐसे एनर्जीज़ में जो भी इंसान होता है उसकी तरफ कुछ भी अट्रैक्ट नहीं हो सकता है गाइज। अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना है, चाहे कोई पर्टिकुलर इंसान हो, चाहे जॉब हो, चाहे लग्जूरियस कार हो, बंगलो हो, घर का सपना होता है किसी का बच्चे का सपना होता है, तो जो भी सपना हो गाइज आपका, आपको आपके माइंड को एक कमांड देनी होगी कि मुझे ये चाहिए, हर हाल में चाहिए। फिर वो किस तरीके से आएगा, क्या आएगा, ये आपको नहीं सोचना होता है गाइज। जब आप डाउट्स में चले जाते हो, राइट, या फिर आप वेटिंग में चले जाते हो, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया और वेट कर रहे हो, कब होगा कब होगा, नहीं होगा,
यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हो, यूनिवर्स पर आपका विश्वास नहीं है, बिकॉज वेट तो कर रहे हो ना, होगा कि नहीं होगा, डाउट में हो तो वो नहीं होगा। तो ये नहीं करना है, ये यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करने के लिए आ रही है गाइस। तो देखिए यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव आप कर सकते हो, और ऑलरेडी जिन लोगों ने किया है उनके लिए तो मतलब बेहद ही एक शुभ फल लेकर आ रहा है ये 2025 साल जो है, काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स के साथ आएगा। रीयूनियंस होने वाले हैं, बहुत नेम फेम मिलने वाला है, जो करंटली काफ़ी ज़्यादा पीस की एनर्जीज़ में है। लेकिन बाकी जो एनर्जीज़ यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है, जिन भी लोगों के हायर सेल्फ बताना चाहते हैं कि आपके अंदर अगर ये सब करंटली एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कन्फ्यूजन, डाउट, क्राइंग, पर्जिंग, बहुत कुछ मचा हुआ है यहाँ पर, तो फिर आपको ना बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना होगा गाइज। इनर वर्क के बाद, मेडिटेशन के बाद, नेगेटिविटी रिलीज़ करने के बाद आप एक पावरफुल सोल में कन्वर्ट होने वाले हो। पावरफुल एक जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन होता है, उस एनर्जीज़ में एक वॉरियर लाइक, लाइट वर्कर्स, इस क्वालिटी में आप फिर परिवर्तित होने वाले हो। लेकिन उससे पहले आपको आपकी एनर्जीज़ पर काम करना है और सही ढंग से आगे बढ़ना है। ये आपके हायर सेल्फ के मैसेजेस है गाइस, जो रिसीव कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, बिकॉज़ वही है जो आप तक ये मैसेजेस पहुंचाते हैं। जिस वजह से आपको जो गाइडेंस मिलता है आप फॉलो करते हो, उसी वजह से आपकी लाइफ परिवर्तित होती है गाइस। तो जिससे जो भी मिल रहा है उसे इन रिटर्न थैंक यू ज़रूर बोलिए, राइट। तभी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में काम आती है। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यूनिवर्स को, आपके इष्ट देवताओं को, चाहे आपकी हायर सेल्फ को थैंक यू ज़रूर लिखिए। तो यही है गाइस आज का ये जो मैसेज था। मिलते हैं थोड़ी ही देर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।